अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अहले मिस्र लाश को किस तरह हनूत करते थे। हनूत शुदा लाश या ममी से क्या मुराद है, लाश हनूत करने की तारीख क्या है, ममी कैसे तैयार की जाती है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने ममी फिल्म देखी है, जिसकी कहानी हनूत की गई लाशों के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि लाशों को हनूत करने का क्या मतलब है, और अहले मिस्र लाश को कैसे हनूत करते थे, लाश को कितने अरसे तक हनूत किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हनूत शुदा लाश या ममी से क्या मुराद है। ममी या हनूत शुदा लाश दरअसल एक ऐसी लाश होती है जिसे खुश्क करने के बाद ख़ास तरह के मादों में लपेट दिया जाता था, ताकि वो हज़ारों साल तक अपनी असल हालत में बरकरार रहे। कदीम मिस्री ज़िंदगी से प्यार करते थे और लाफानी होने पर यकीन रखते थे। इनका अकीदा था कि मरने के बाद लोग एक और दुनिया की तरफ सफ़र करते हैं, जहां इन्हें अपने जिस्मों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जिस्म का कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी ज़ाया या ख़राब हो। मिस्रियों का ख्याल था कि हनूत शुदा जिस्म में रूह मौजूद होती है। अगर जिस्म तबाह हो गया तो रूह ज़ाया हो सकती है और बाद की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकती। यही वजह है कि कब्र की तैयारी मिस्री माशरे में एक अहम रस्म थी। मज़ीद ये कि लाश के साथ इन चीज़ों का बंदोबस्त करना भी शामिल था जिनकी ज़रूरत बाद की ज़िंदगी में हो सकती है, जैसे फर्नीचर, कपड़े, खुराक और कीमती चीज़ें वगैरह। अब बात करते हैं कि लाश को हनूत करने की तारीख क्या है। अगरचे ममी बनाने का रवाज मिस्र में 2600 कबल मसीह के आसपास शुरू हुआ था, लेकिन इब्तदाई तौर पर सिर्फ फ़िरौन, मिस्र के बादशाह और दीगर शाही अफराद ही इस अमल के हकदार होते थे। ये रवैये 2000 कबल मसीह में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हुए और आम लोगों के जिस्म को भी ममी बनाने की इजाज़त दे दी गई। ताहम इसमें एक इम्तियाज़ बरकरार रखा गया कि शाही अफराद की ममी ज़्यादा शानदार और ख़ुसूसी तौर पर तैयार की जाती थी। ताहम चूँकि ये एक महंगा अमल था, इसलिए आम तौर पर सिर्फ अमीर लोग ही अपने अजीज़ों को दुनिया से इस तरह रुखसत करने का खर्चा बर्दाश्त कर सकते थे। चौथी सदी ईस्वी के आसपास मिस्रियों का लाशें हनूत करने का फ़न इस वक्त मतरूक होने लगा जब रोम ने मिस्र पर कब्ज़ा किया और वहाँ ईसाईयत का गलबा हो गया। अब हम बात करते हैं कि ममी कैसे तैयार की जाती थी। हनूत के माहिरीन सबसे पहले मरने वाले शख्स के जिस्म की अंदरूनी आलाइशें निकालते थे। फिर इस लाश को एक ख़ास तरह का नमकियाती मवाद खाम शोरा लगाकर 40 दिन तक खुश्क करते थे। फिर इसे धोकर इस पर ख़ास किस्म का मरहम लगाया जाता और इस पर मजबूती से पट्टियाँ बांध दी जाती थीं। पट्टियाँ बांधने में हिकमत ये थी कि इनसे जिस्म की बनावट कायम रहती थी। मिस्री हनूत शुदा लाश को लकड़ी के ताबूत में रखते थे, फिर इसे पत्थर के एक संदूक में रखते थे जिसे सार्कोफिगस कहा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इंसानों ही की नहीं, बल्कि बंदरों, मगरमच्छों, बिल्लियों और दीगर जानवरों की लाशें भी हनूत की जाती थीं। आपको एक दिलचस्प और हैरत अंगेज बात यह भी बताते चलें कि कदीम मिस्री लोगों के नज़दीक मगज़ एक बेकार चीज़ था, लिहाजा वो लाश को हनूत करते वक्त मगज़ को नाक के रास्ते खींच कर निकाल लेते थे। कदीम मिस्रियों के मुताबिक पूरे जिस्म में सबसे अहम हिस्सा दिल होता था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।
ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔